जिस तरह से खिलजी रानी पद्मावती को लेकर पागल था, उसी तरह उनकी शहजादी फिरोजा एक हिंदू राजकुमार वीर विक्रमदेव को पाने के लिए पागल थी। और कहते हैं कि बॉलीवुड से भी इस प्रेम कहानी पर फिल्म बनाने का प्रस्ताव आया था। तो आखिर कैसी रही होगी एक हिंदू राजकुमार व तुर्की शहजादी की प्रेम कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राजस्थान का इतिहास शौर्य और बलिदानी गाथाओं से भरा है। आप जहां भी जाएंगे आपको वह वीरों की शौर्य गाथाएं सुनने को मिलेगी। इसी कड़ी में आज मैं आपको सोनगढ़ ले चलता हूँ, जो शेरों की भूमि है। वहाँ का कण कण पत्ता पत्ता एक ही प्रेम कहानी कहता है, फिरोजा विक्रमदेव की प्रेम कहानी। वो 12वीं शताब्दी का दौर था जब भारत पर तुर्की जिहादी आक्रमण कर रहे थे। उन दिनों राजस्थान के जालोर के महाराजा सामंत सिंह के महल में एक वीर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम कानड़ देव रखा। कानड़ देव अपने बचपन से ही एक वीर योद्धा के पर्याय थे। आगे चलकर वह जालोर के राजा बन गए। प्राचीन काल में राजस्थान के जालोर को जाबिलपुर के नाम से जाना जाता था। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जालोर की मिट्टी में जन्म लेने वाला सूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में कभी भी पीछे नहीं हटने के लिए प्रचलित थे। उन्हीं में से एक थे कानड़ देव के पुत्र राजकुमार विक्रमदेव। राजकुमार विक्रमदेव समस्त राजपूताना में कुश्ती के लिए प्रसिद्ध कुशल योद्धा थे। इन्होंने छोटी सी उम्र में ही कई युद्धों में कुशल नेतृत्व कर अपनी सेना को विजय दिलाई थी। उस समय दिल्ली का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को भारत के सबसे क्रूर और नृशंस मुस्लिम हमलावरों में से एक माना जाता है, जिसने भारत के कई राज्यों में न केवल लूटपाट और नरसंहार किया बल्कि कई मंदिरों को ध्वस्त किया। अलाउद्दीन का सबसे अधिक नरशंस अभियान गुजरात का माना जाता है, जिसमें उसने सोमनाथ को लूटकर सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन की रातों की नींद तब गायब हुई जब उसे पता चला कि उसकी बेटी फिरोजा एक हिंदू राजपूत योद्धा महाराज कानड़ देव के पुत्र विक्रमदेव से प्रेम करती हैं। इसलिए अलाउद्दीन ने कानड़ देव के राज्य को नष्ट करने की योजना बनाई। ऐसे कई ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके अनुसार खिलजी जालोर के युवराज विक्रमदेव से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन असफल रहा। इस असफलता के बदले में सिवाना और जालोर दो जगह युद्ध किया। इसमें हजारों महिलाओं ने जौहर भी किया था। फिरोजा विक्रमदेव के प्रेम कहानी का आरंभ अपने गुजरात अभियान में सोमनाथ मंदिर ध्वस्त करने के बाद खिलजी की मुस्लिम सेना जालोर राज्य से जा रही थी, जहाँ राजा कानड़ देव का शासन था। जालोर की सेना ने मुस्लिम सेना पर दावा बोल दिया और खिलजी की सेना हार गई। इसके बाद एनी मुल्क सुल्तान ने संधि करके कानड़ देव को दिल्ली आने का न्योता दिया। तब राजा कानड़ देव ने अपने पुत्र विक्रमदेव को दिल्ली भेजा। राजा कानड़ देव के पुत्र विक्रमदेव को दिल्ली के दरबार में देखकर खिलजी की पुत्री फिरोजा उन पर फिदा हो गई और उन्हें प्रेम करने लग गई। राजकुमारी फिरोजा विक्रमदेव पर इस कदर फिदा हो गई थी कि वो मन ही मन उन्हें अपना पति मानने लग गई थी। विक्रमदेव तब दिल्ली के दरबार में पराये जाया करते थे। एक दिन फिरोजा ने विक्रमदेव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर विक्रमदेव एक राजपूत थे और फिरोजा मुसलमान। उसके बावजूद शहजादी ने किसी भी कीमत पर विक्रमदेव से विवाह करने तथा अपनाने की जिद पकड़ ली थी। शहजादी ने कहा, वर वरु तो विक्रमदेव, ना तो रहूंगी अकल कुंवारी। इसका मतलब है मैं शादी करूंगी तो विक्रमदेव से ही, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी। शहजादी का हट सुनकर दिल्ली दरबार में कोहराम मच गया। काफ़ी सोच विचार के बाद अपना राजनीतिक फायदा देखकर बादशाह खिलजी इसके लिए तैयार हुआ। शादी का प्रस्ताव जालोर दुर्ग पहुंचाया गया और इसके साथ ये भी कहा गया कि विवाह कानड़ देव द्वारा तय परंपरा अनुसार होगा। साथ ही गुजरात बिना शर्त के सौंप दिया जाएगा और 56 करोड़ सोने की मुद्राएं दी जाएगी।
परंतु वीरमदेव ने यह कहते हुए प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया कि मामा लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जो मैं परनु तुर्कनी तो पश्चिम उगे बान, अर्थात मेरे मामा भाटी वंश से हैं और मैं खुद चौहान, एक तुर्कन से कैसे शादी करूं, मेरा वंश अपवित्र हो जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब सूरज पश्चिम से उगेगा। यह सुनते ही खिलजी आग बबूला हो गया और उसने दिल्ली पहुंचते ही जालोर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली लौटते एक विशाल सेना लेकर जालोर के किले की घेराबंदी कर दी। अलाउद्दीन इससे पहले सोमनाथ के युद्ध के बाद जालोर से हार चुका था। तब उसे सोमनाथ मंदिर के लूट का माल और शिवलिंग वापस देना पड़ा था, इसलिए उसने इस युद्ध में जालोर के राजा कान्हड़ देव से बदला लेने की ठान ली थी। 1 वर्ष तक खिलजी की सेना जालोर को घेर कर बैठी रही पर असफल रही, तो अलाउद्दीन ने एक दैया राजपूत को लालच देकर किले में घुसने का षड्यंत्र रचा। किले में गुप्त मार्ग से सेना घुसने लगी तो राजपूतों ने भी सामने आकर साका करने का मन बना लिया। खिलजी की 1 लाख की फौज के सामने 22 वर्षीय वीरमदेव के नेतृत्व में 15,000 राजपूत युद्ध भूमि में कूद पड़े और पूरी शक्ति से लड़ते रहे, पर अंत में वे हार गए और वीरमदेव को पकड़कर उनका सिर काट दिया गया। उनका सिर थाली में रखकर जब फिरोजा के सामने रखा गया तो फिरोजा ने सोचा कि जीते जी तो मैं राजकुमार की ना हो सकी, लेकिन एक बार तो राजकुमार का चेहरा देख लूं। तब फिरोजा ने चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटाया और चेहरा देखने की कोशिश की तो फिरोजा ने उससे फिर विवाह का प्रस्ताव रखा तो सिर अपने आप पलट गया। शहजादी अपने प्रण पर अड़िग थी, इसलिए वो वीरमदेव का सिर लेकर यमुना नदी में कूदकर सती हो गई। एक तुर्क मुस्लिम राजकुमारी एक हिंदू राजकुमार के लिए इतनी पागल थी कि उसने यमुना में कूदकर सती हो गई। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई मुस्लिम शहजादी सती हुई। गौरतलब है कि फिरोजा राजकुमार वीरमदेव से एक तरफा मोहब्बत करती थी और उस हिंदू राजकुमार के मौत के बाद अपनी जान देकर फिरोजा ने अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया।